गुजरात एटीएस में बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। गुजरात एटीएस ने आईएसआईएस के एक ऐसे मॉड्यूल को डिकोड किया जिसका मकसद था देश में एक बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देने का। इसके लिए बाकायदा आतंकियों ने पूरा होमवर्क किया। हथियारों की तस्करी की गई, तस्करी करके हथियारों को गुजरात पहुंचा दिया गया। उन आतंकियों की तस्वीर भी दिखा रहा हूं मैं आपको, जिनके चेहरे ढके हुए थे और जिनके पास से सामान बरामद हुआ था। इससे पहले मंसूबा कामयाब होता, उसके पहले खेल डिकोड करके खत्म कर दिया। 3 जो मुख्य आरोपी हैं उनको अभी तक हम पकड़ लिए हैं। ये देश में आतंकवादी घटना को अंजाम देने के लिए कुछ कार्रवाइयां कर रहा है, जिसके अंदर एक बॉक्स में अच्छे से रैप किए हुए एक डब्बे के अंदर 3 वेपन मिल गए। आईएसआईएस का प्लान एक्सपोज, आतंकी साजिश डिकोड। लखनऊ, दिल्ली, अहमदाबाद में कई सेंसिटिव प्लेसेज और भीड़भाड़ वाले जगहों की रेकी की है। 3 ट्रेंड आतंकी गिरफ्तार, साजिश के कहां तक जुड़े हैं तार। ये भारत में मोटे प्रमाण में मतलब बड़ी लोगों को नुकसान पहुंचा पाए इस तरह की आतंकवादी घटना को अंजाम देना चाहता था। प्लानिंग तो पूरे देश में कई जगहों पर आतंकी हमलों को अंजाम देने की थी, लेकिन गुजरात एटीएस की चौकसी की वजह से बड़ी आतंकी साजिश का प्लान डिकोड हो गया। गुजरात एटीएस ने 3 ट्रेंड आतंकियों को गिरफ्तार किया है, जो हथियारों के एक्सचेंज के लिए गुजरात आए हुए थे, लेकिन वहां एटीएस के चक्रव्यूह में फंस गए। गुजरात एटीएस की कंप्लीट जो टीम है उसने टेक्निकल एनालिसिस और ह्यूमन इंट के आधार पे एक अच्छा मॉड्यूल पकड़ा है, जिसमें 3 जो मुख्य आरोपी हैं उनको अभी तक हम पकड़ लिए हैं। 3 लोग हैं, इनमें से पहले आरोपी को हमने अरेस्ट करके इसका रिमांड लिया है, उस पर हमें 17/11 तक उसका रिमांड मिला है। दोनों दूसरे अक्यूज को भी अरेस्ट कर लिया गया है और उनको आज हम कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करेंगे। लेकिन सबसे पहले नकाब के पीछे आतंक के इन चेहरों की पहचान कर लीजिए। आतंकी नंबर 1, नाम डॉक्टर अहमद मोयुद्दीन सैयद, उम्र 35 साल, पेशा डॉक्टर, निवासी हैदराबाद, तेलंगाना। आरोप आतंकी साजिश की प्लानिंग। आतंकी नंबर 2, नाम आजाद सुलेमान शेख, उम्र 20 साल, पेशा सिलाई, निवासी शामली, उत्तर प्रदेश। आरोप आतंकी साजिश की प्लानिंग। आतंकी नंबर 3, नाम मोहम्मद सुहेल, उम्र 23 साल, निवासी लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश। आरोप आतंकी साजिश की प्लानिंग। पिछले 1 साल से गुजरात एटीएस की रडार इन तीनों आतंकियों पर थी। इनमें से 2 आतंकी वेस्टर्न यूपी के रहने वाले हैं और एक हैदराबाद का रहने वाला है। सभी आतंकियों की उम्र करीब 30 से 35 साल है और तीनों ही ट्रेंड आतंकी हैं। हथियार एक्सचेंज करने के लिए ये जो 3 लोग हैं वो गुजरात आए थे। देश में आतंकी हमले को अंजाम देने के लिए 3 लोग आए थे, जिन्हें इस वक्त पकड़ा जा चुका है। इसी के साथ जो हथियार है वो भी बरामद किए गए हैं। पिछले 1 साल से गुजरात एटीएस की रडार पर ये तीनों आतंकी थे और 2 अलग अलग मॉड्यूल का हिस्सा ये तीनों आतंकी हैं और 2 पश्चिमी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, जबकि 1 हैदराबाद का रहने वाला है। गुजरात एटीएस के शिकंजे में खड़े इन आतंकियों की प्लानिंग बहुत बड़ी थी। इनके पास से 2 ग्लॉक पिस्टल, 1 बेरेटा पिस्तौल, 30 जिंदा कारतूस और 4 लीटर अरंडी का तेल बरामद हुआ है, जिसका इस्तेमाल जहर बनाने में किया जा रहा था। तीनों को हथियार सप्लाई करते हुए गिरफ्तार किया गया है। देश के अलग अलग हिस्सों में आतंकवादी हमले करने की योजना बना रहे थे। तो इसमें जो इन्फॉर्मेशन वाला आदमी है सैयद अहमद मोयुद्दीन, ये हमें मिल गया। इसको चेक किया गया, सरकारी विटनेसेस के सामने इसकी सर्च की गई, तो इसके पास में एक बैग मिला जिसके अंदर एक बॉक्स में अच्छे से रैप किए हुए एक डब्बे के अंदर 3 वेपन मिल गए। ये 2 ग्लॉक थी, साथ में एक बेरेटा पिस्टल है और साथ में 30 राउंड है। इसके साथ साथ एक प्लास्टिक के डब्बे के अंदर लगभग 4 किलो कैस्टर ऑयल भी मिला। अब तक की जांच में यह भी पता चला है कि गिरफ्तार किए गए आईएसआईएस के तीनों आतंकी 2 अलग अलग मॉड्यूल का हिस्सा है। तीनों ही आईएसकेपी से जुड़े मॉड्यूल का हिस्सा थे और साइनाइड से भी खतरनाक जहर राइजीन लिक्विड तैयार कर रहे थे। इनके निशाने पर अहमदाबाद, लखनऊ और दिल्ली जैसे बड़े शहर थे। ये दोनों दीनी पढ़ाई किए हुए हैं, काफी रेडिकल हैं। ये भी बहुत सारी फॉरेन एंटिटीज के कांटेक्ट में हैं। इन दोनों ने मिलकर लखनऊ, दिल्ली, अहमदाबाद में कई सेंसिटिव प्लेसेज और भीड़भाड़ वाले जगहों की रेकी की है। साथ ही इन लोगों का जो मूवमेंट है वो कश्मीर में भी दिखाया। जाहिर तौर पर गुजरात एटीएस की इस कार्रवाई से एक बड़ा आतंकी खतरा टल गया है।
लेकिन सवाल है कि इनका नेटवर्क कितना बड़ा है, फंडिंग कहां से आ रही थी और हथियारों को कहां ले जाने की तैयारी थी। अब सुरक्षा एजेंसी इन सभी सवालों के जवाब तलाशने में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। किसको अच्छा कर्म माने और किसको बुरा कर्म माने? धर्म किसके लिए है, अगर ये पकड़ लिया तो धर्म क्या है ये अपने आप साफ हो जाएगा। क्या आप भी सहमत हैं कि कर्म ही धर्म है? ये परंपराएं, ये रस्मों रिवाज, इनका धर्म से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। आचार्य जी, ये इतना अंतर्द्वंद क्यों?